नमस्कार साथियों। बहुत ही सीरियस मुद्दे पे आज आपके बीच में लाइव आया हूँ। जिले के जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, प्रशासन जो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, उनके लिए लाइव आया हूँ। वीडियो को शेयर करना। साथियों, गुड्डागोड़ जी जैसा गांव आज शिक्षा नगरी में सिरमौर बन गया। उसके पीछे जितनी अथक कोशिश, प्रयास और जो हमारे जो किसानों के बेटों ने जो प्रयास करके आज जो एक मंजिल पे खड़ा किया गुड्डागोड़ जी को, उसको पुलिस और नेताओं के योगदान से क्रिमिनल नगरी बना दिया गया है। खुलेआम घरों में फायरिंग हो रही है। रात को 2:30 बजे फायरिंग होती है। 100 नंबर पे कॉल करते हैं, 1.5 घंटे बाद में पुलिस पहुंचती है। खुलेआम गाटर लगी हुई कैंपर गाड़ियां, काले शीशों की गाड़ियां हर तहसील हेडक्वार्टर पे घूम रही है। काफी दिनों से चुप था, लेकिन अपराध ने अपनी सीमा लांघ दी। कोई नहीं बोल रहा इसको लेके। एक समय था जब पुलिस वाले किसी के घर पे पानी पीने भी आ जाया करते थे तो गांव वाले उस घर से दूरी बना लिया करते थे। और आज ऐसा समय आ गया कि किसी समाज का कोई भाई जी, फलाना भाई साहब जमानत पे मिले तो लड़के डीजे पे गाने बजा रहे हैं कि तेरा यार जमानत पे आया, जज के पसीने आ जाएंगे, पीतल भर देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे, ऐसे स्टेटस लगाते हैं इंस्टा पे और लोग उन पे अपने दिल और इमोजी भेज रहे हैं। ये सारा का सारा मोबाइल और जो रील वाला जो सिस्टम चला ना, इससे पूरा का पूरा समाज का ताना बाना खत्म हो गया। आज हमारा समाज और हमारा युवा दोनों ही गलत दिशा में जा रहे हैं और इसके लिए बोलने की आवश्यकता है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी समाज सेवी, उनको इसको लेके बोलना पड़ेगा। अरे एक जमाना वो भी था जब किसी घर में किसी के बीड़ी का, गुटखा, बोतल का ढक्कन मिल जाए तो लोग बातें बनाया करते थे। और आज जमाना ऐसे आ गया कि घरों के अंदर 25-30 कारतूसों के खोल, रात को बरसात हो रही है खोलों की, और कोई समाज और कोई गांव उसमें नहीं बोल रहा। 3 दिन से देख रहा हूं, कोई इसमें नहीं बोला। समाज के अंदर बहुत बड़ा खोखलापन आ गया है। हम लोग अपने विचारधारा को, अपने सामाजिक ताने बाने को छोड़ के हम लोग ग्रुप्स में बट गए, ग्रुपों के अंदर, और यहाँ से समाज का पतन साफ दिख रहा है। आज झुंझुनू जिले की हालत तो ये हो गई कि झुंझुनू जिले के समाज सेवकों से ज्यादा गैंगस्टरों के पेजों पे फॉलोवर है। एक भाई है धर्मवीर जाखड़, अपने पुलिस के अंदर, चूरू के अंदर गरीब बच्चों के लिए पाठशाला चलाते हैं। एक बहन है सुमन जी, जो झुंझुनू में झुग्गी के बच्चों के लिए शिक्षा की मुहिम चला रही हैं। लेकिन शायद ये वीडियो देखने वाले भी 70% लोग उनको जानते नहीं होंगे, लेकिन सबको ये पता है कि कौन किस गैंग का है। 17-18 साल के हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसको ये पता है कि कौन सी गैंग का कौन भाई जी है। नए नए छोरे हाथों में मोबाइल लेके सरेआम वारदात करके और इंस्टाग्राम पे अपनी वो ले रहे हैं कि जिम्मेदारी ले रहे हैं। हर नौजवान गैंगस्टर लाइफ स्टाइल को गलमर की जिंदगी मान रहा है, उनसे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे, 10वीं-12वीं के बच्चे भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और हद तो ये है कि बोझ ढोने वाली पिकअप गाड़ियां, कैंपर गाड़ियां, वो बदमाशी का दूसरा सबसे बड़ा शेखावाटी नहीं, पूरे मरु प्रदेश में पर्याय बन गया। और उन कैंपर गाड़ियों को लेके ऐसे घूमते हैं जैसे कोई AK-47 लेके बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान चाइना बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए उनके आंखें मंडा रहे हो। और उनके घरों की हालत ये है कि उनके माँ बाप सर्दी में हाड़ गला के फसल पैदा कर रहे हैं, उनके लिए पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बेटा किस्तों पर ली हुई कैंपर से रील बना रहा है। और ताज्जुब की बात तो ये होती है कि 15-16 साल के लड़के एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि मेरे भाई, मैंने तो USDT से कमा लिया, तू भी USDT से 2 रुपए कमा ले, खेल की ID ले ले, IPL में तू, तेरा काम करवा देंगे, खाते ले ले। खुलेआम हर गांव में 200-250 बच्चों के खाते रेंट पे चल रहे हैं, उनके अलग से मुकदमा लग रहा है साइबर का। लगातार छोटे छोटे किस्मों पे, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों के साथ में लूटपाट हो रही है, धमकियां मिल रही है। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया। और सबसे बड़ी हद की बात तो तब होती है जब हमारे जिले और हमारे इलाके के नेता, जो समाज सेवी बने हुए हैं, जो MLA बने हुए हैं, वो इन बदमाशों से माला डलवाते हैं, उनके साथ में घूमते हैं, उनकी गाड़ियां उनके आगे पीछे घूमती हैं। और पुलिस है वो तो हमारी आराम से हाथ फैलाए बैठी है, हाथ बांध के। गिरफ्तारी के आश्वासन के अलावा प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। चिड़ा वाली घटना के अंदर जब बाजार बंद हुआ तब जाके कोई 2-4 ये अरेस्ट हुए हैं। अरे पुलिस का मुखबिर तंत्र कहां चला गया? इन बदमाशों का नेटवर्क का अंदाजा होते हुए भी पुलिस वाले पेट फुला के गुलसरे उड़ा रहे। अरे जिले में SP साहब, डिप्टी साहब दफ्तरों में मौज ही काट रहे हो गया? तुम्हारा फिक्स कट तो तुम्हें पास में मिल रहा है, लेकिन जनता की सुरक्षा तो करो।
हद तो यह कि पुलिस वाले को यह भी नहीं पता कि जिले में कितने अवैध हथियार हैं, किसके पास कितने हथियार हैं, कौन सी गैंग का कहां पे मूवमेंट है। ना तो कोई बदमाशों की मॉनिटरिंग हो रही, ना ही रात को कोई नाकाबंदी हो रही, ना गाड़ियों की कोई चेकिंग हो रही। खुले आम धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है। राजस्थान में आईपीएल के सट्टे में झुंझुनू जिला सबसे आगे आ गया, अवैध हथियारों की तस्करी में, सबसे ज्यादा हथियारों में। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात साथियों आपको बताऊं, नशे में जो गांजा तो था ही था, चिट्टा और स्मेक भी, जिससे पंजाब, हनुमानगढ़, गंगानगर, हरियाणा बर्बाद हो गया, वो हमारे हर तहसील में आ गया, लेकिन पुलिस की आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखी। अरे सीमावर्ती हरियाणा बॉर्डर का जिला है, सीमावर्ती जिलों में तो पुलिस को अधिक चौकस और सतर्क होना चाहिए, लेकिन इसके हालात सब कुछ विपरीत है। एक गोली चलने का मतलब है कि एक जान और एक जीवन खतरा में। 25-30 गोलियां चल गई, आम बात हो रही है। घरों में घुस के फायरिंग, बाजार में फायरिंग, रंगदारी के लिए डेली हर तहसील में फोन, इंस्टाग्राम से खुलेआम धमकी, गाड़ी चढ़ाकर हत्या करना, हाथ पैर तोड़ना। क्या है एसपी और कलेक्टर साहब, कोई मिर्जापुर की वेब सीरीज की कोई शूटिंग चल रही है क्या झुंझुनू में? जिस झुंझुनू के अखबार के फ्रंट पेज पे सेना के जवानी के बहादुरी के किस्से आते थे, शेखावाटी के मारवाड़ी बिजनेसों के आर्टिकल आते थे, बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रम और समाज में बदलाव के लिए जो खबरें आती थी, उसकी जगह डेली हत्या, लूट, गैंगवार, गोलीकांड, धमकी, ऐसी खबरें आ रही हैं। इतने थाने, चौकी, मुखबिर का नेटवर्क, आईबी, सीआईडी स्पेशल टीमें किस लिए बना रखी हैं? सिर्फ जनता के टैक्स के पैसे से सरकारी चून खाने और रिश्वत खाने के लिए बने होंगे आपके डिपार्टमेंट।